अब आप अपने बालों में शैम्पू का यूज़ बिल्कुल भी मत करिए। शैम्पू लगा के आपने देख लिया, आपको कोई अच्छा रिजल्ट मिलता नहीं है, बाल ज़्यादा ही झड़ते हैं इसकी वजह से। ऐसा होता है कई बार, हमारा हेयर लॉस ट्रिगर हो जाता है। तो आज मैं आप लोगों के साथ एक ऐसी चीज़ शेयर करने वाली हूँ जिसका यूज़ आपको शैम्पू की जगह करना है और कंज्यूम भी करना है। इन सारी चीज़ों को अगर फॉलो करते हैं तो हेयर थिनिंग की शिकायत नहीं होगी, बल्कि आपके बाल लंबे समय तक घने भी बने रहेंगे और काले भी बने रहेंगे। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो बोलते हैं कि जब मैं यंग थी मेरे बाल बहुत लंबे थे, बहुत घने थे, लेकिन धीरे धीरे करके मेरे सारे बाल ही खत्म हो गए, अब तो एकदम पतली सी चोटी बनने लगी है। तो आपने सोचा है कि ऐसा होता क्यों है? तो देखिए, जब हमारे मोटे मोटे बाल पतले पतले बालों में कन्वर्ट हो जाते हैं, कहने का मतलब ये है कि सिंगल हेयर स्ट्रैंड अगर आपका मोटा है वो एकदम पतला पतला होना शुरू हो जाता है, तो फिर बालों की डेंसिटी एकदम ही कम हो जाती है। तो इसके बहुत सारे रीजंस होते हैं। जब जो डीएचटी नामक हार्मोन होता है वो खुद को जब हेयर फॉलिकल से अटैच कर लेता है तो बालों की जो साइज है श्रिंक हो जाती है, हेयर फॉलिकल की साइज श्रिंक हो जाती है और उसमें से एकदम पतले पतले बाल आते हैं। साथ ही साथ जब हमारी बॉडी में हार्मोन्स इनबैलेंस होते हैं, सही तरीके से बैलेंस्ड नहीं होते हैं, तो भी हेयर थिनिंग की जो शिकायत है होने लग जाती है, हमारे हेयर फॉलिकल श्रिंक कर जाते हैं। साथ ही साथ अगर हमारी बॉडी में न्यूट्रिएंट की कमी है तो उसकी वजह से भी होता है ऐसा। तो आज मैं आप लोगों के साथ कुछ ऐसी चीजें शेयर करने वाली हूँ जो आपके बालों को रिग्रो करने में कमाल के हैं, और इन रेमेडीज का यूज करने से ये बात होगी कि आपके हेयर फॉलिकल की साइज श्रिंक नहीं होगी, जितनी है उतनी ही रहेगी। तो आपके बाल जो लगातार घटते जा रहे हैं वो घटेंगे नहीं, आप अपने बालों की थिकनेस को मेंटेन करके रख सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं गरिमा और स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। इस तरीके की बहुत सारी यूजफुल रेमेडीज अगर आप देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले और आप मेरी वीडियो मिस ना करें। और आप जितने भी लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं, वीडियो अच्छी लग जाती है तो लाइक करने में कंजूसी मत किया करिए। अब चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू कर लेते हैं। अगर आप शैम्पू की जगह इस रेमेडी का यूज करते हैं अपने बालों में अपना बाल धुलने के लिए, तो यकीन करिए आपके बाल झड़ना बंद हो जाएंगे और आपके बाल कभी भी थिन नहीं होंगे, आपके बालों की जो थिकनेस है इंक्रीज होगी। और इस रेमेडी को बनाने के लिए सबसे पहले बड़े वाले टेबल स्पून से 1 टेबल स्पून के बराबर टर्मरिक पाउडर लेना है। इसे धीमी आंच पे रोस्ट कर लेना है। टर्मरिक के अंदर बहुत सारा क्यूरक्यूमिनॉइड पाया जाता है जो एक्चुअली डीएचटी ब्लॉकर की तरह काम करता है। हमारे बालों में जो भी पिगमेंट सेल्स में डैमेज हो रहा होता है उसको ख़त्म करने का काम करता है। साथ ही साथ ये हमारे बालों को, जो डीएचटी की वजह से हमारे बाल थिन हो जाते हैं, उस चीज़ को प्रिवेंट करता है। और इसे रोस्ट करने से ये बहुत ही क्विकली हमारे हेयर फॉलिकल्स में एब्जॉर्ब हो जाता है। तो टर्मरिक को रोस्ट करके एक बर्तन में निकाल लीजिए। अब देखिए, कुछ चीज़ों का हमें पाउडर बनाना है और इस पाउडर को बनाने के लिए सबसे पहले आपको लेना है जो लेमन होता है उसका सीड। लेमन के सीड के अंदर बहुत सारा एंटीऑक्सीडेंट होता है जो हमारे बालों को बहुत सारे बेनिफिट देने का काम करता है। प्रीमेच्योर हेयर ग्रोइंग को ट्रीट करने में भी ये बहुत ही कमाल का होता है। साथ ही साथ ये हमारे बालों को रिग्रो करने में बहुत हेल्पफुल होता है। इसमें आपको 1 चम्मच के बराबर ब्लैक पेपर और 4 चम्मच के बराबर रोज़मेरी हर्ब ऐड कर लेना है। ब्लैक पेपर भी हमारे बालों को रिग्रो करने में हेल्प करता है और हेयर थिनिंग को प्रिवेंट करता है। साथ ही साथ ये हमारे बालों को जल्दी सफ़ेद भी नहीं होने देता। रोज़मेरी के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। जब आप इसे यूज़ करते हैं तो ये भी आपके पिगमेंट सेल्स को प्रोटेक्ट करने के साथ साथ आपके हेयर फॉलिकल को श्रिंक नहीं होने देता, जिससे कि हमारे बाल लंबे समय तक काले और घने दोनों ही बने रहते हैं। इसमें अब आपको जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट ऐड करना है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये इंग्रेडिएंट है फेनुग्रीक सीड। फेनुग्रीक सीड हमारे बालों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये हमारे बालों को ग्रो करने में भी हेल्प करता है। साथ ही साथ ये हमारे बालों को समय से पहले सफ़ेद भी नहीं होने देता, डैंड्रफ वगैरह को भी ख़त्म करता है। अब इसमें दालचीनी बहुत थोड़ा सा आपको यूज़ कर लेना है। दालचीनी एक तरीके का स्पाइस होता है जो हमारे स्कैल्प में ब्लड फ्लो बूस्ट करता है, हेयर फॉलिकल्स को प्रोटेक्ट करके रखने में भी बहुत ही हेल्पफुल होता है। इन सारी चीज़ों को हमें ग्राइंडर में डाल के बहुत ही अच्छे से ग्राइंड करके इसका पाउडर प्रिपेयर कर लेना है। जैसे कि आप देख सकते हैं इसका पाउडर मैंने बना के तैयार कर लिया है। अब जो हमने रोस्ट की थी हल्दी को, टर्मरिक को जो रोस्ट किया था हमने, उसमें इस पाउडर को ऐड कर लेना है और दोनों ही चीज़ों को बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो अभी आप देख सकते हैं इन दोनों ही चीज़ों को मैंने बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो ये हमारा बहुत ही अच्छा सा मिक्सचर प्रिपेयर हो गया है और ये जो मिक्सचर है बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, इफेक्टिव, कॉन्सेंट्रेटेड और पावरफुल है, जो हमारे बालों की बहुत सारी दिक्कतों को ख़त्म करने का काम करता है। अब इसे कैसे यूज़ करना है, देखिए सबसे पहले मैं इसका ऑयल बनाऊंगी और ऑयल बनाना बहुत ही सिंपल है। कोई भी आप ऑयल ले लीजिए, लेकिन अगर आप अपने बालों को रिग्रो करना चाहते हैं तो मैं हाईली रिकमेंड करूंगी कि आप पंपकिन सीड ऑयल लीजिए, क्योंकि पंपकिन सीड का जो ऑयल होता है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग डीएचटी ब्लॉकर होता है और डीएचटी की वजह से हमारे हेयर फॉलिकल में इन्फ्लेमेशन हो जाता है, हेयर थिनिंग की शिकायत शुरू हो जाती है। तो उस शिकायत को ख़त्म करने में
ये जो ऑयल है बहुत ही पावरफुल है और इसी में आपको 1 चम्मच 2 चम्मच के बराबर ये पाउडर ऐड कर लेना है। 100 ml अगर आप ले रहे हैं ऑयल तो उसमें 1 टेबल स्पून ये मिक्सचर डाल दीजिए जो प्रिपेयर किया है आपने, और इन्फ्यूज़ होने के लिए छोड़ दीजिए। जब ऑयल तैयार हो जाएगा, इन्फ्यूज़ कितने दिन करना है, इन्फ्यूज़ करने के लिए आप इसे सनलाइट में भी रख सकते हैं, छाँव में भी रख सकते हैं, एटलीस्ट 10 डेज। आफ्टर 10 डे आपका जो ऑयल है वो प्रिपेयर हो जाएगा और इसे आपको जिस तरीके से मैं डबल बॉइलिंग मेथड की हेल्प से इसे गर्म करके अपने पूरे स्कैल्प में लगा रही हूँ, इसी तरीके से लगाना है। ये जो हमारे स्कैल्प में ऑयल है बहुत ही इजीली हेयर क्यूटिकल में पेनिट्रेट करके हमारे हेयर फॉलिकल्स को एक्टिवेट और स्टिमुलेट करने का काम करता है। इसे मैं 2 घंटे छोड़ती हूँ। अब देखिए ये जो मिक्सचर मैंने इसमें कुछ चीज़ें मैंने ऐड कर दी हैं, वो रिकॉर्ड नहीं हुआ, पता नहीं क्यों। तो देखिए सबसे पहले ये जो बॉल है ये ले लेनी है आपको। कोई भी आप स्टील का भी कटोरी ले सकते हैं, बड़ी अगर है तो, या फिर आप चीनी मिट्टी का कोई भी ले सकते हैं, बर्तन का कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी ले सकते हैं आप, ठीक है। इसमें सबसे पहले जो मिक्सचर हमने तैयार किया था वो मैंने इसमें डाला। देखिए आपको नीचे वो दिख भी रहा होगा। उसके बाद 1 चम्मच मैंने इसमें नीम की पत्ती का पाउडर ऐड किया है, 1 चम्मच के बराबर जटामांसी, और बड़े चम्मच से 2 चम्मच के बराबर इसमें हिबिस्कस का पाउडर ऐड किया है, मतलब हिबिस्कस के फ्लावर का पाउडर इसमें ऐड किया है मैंने। अब देखिए ये जो चीज़ आप देख रहे हैं ये है भृंगराज। भृंगराज हमारे बालों के लिए बहुत ही अच्छा होता है, हमारे हेयर फॉलिकल्स को एक्टिवेट स्टिमुलेट करने के साथ साथ बालों को बहुत लंबे समय तक काला बना के रखने का काम भी करता है। तो इसमें 1 चम्मच के बराबर आपको ऐड कर लेना है इसको, ये जो हमारा भृंगराज पाउडर है उसे। अब कुछ और भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हमें ऐड करनी है। उसमें जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है ये है रीठा। रीठा आप देख सकते हैं मैंने बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में लिया है। तो ये जो शैम्पू है पूरे 2 महीने चल जाएगा अगर आपके बाल बहुत लंबे लंबे नहीं हैं तो। और इस शैम्पू को आप स्टोर करके पूरे 1 साल तक रख सकते हैं, जैसे मैं बताऊंगी उस तरीके से अगर आप इसे बनाते हैं तो। अब देखिए इसमें रोज़मेरी हर्ब थोड़ा सा और मैंने डाला है, एडिशनल रोज़मेरी हर्ब, क्योंकि इस शैम्पू को मैं बहुत ज़्यादा इफेक्टिव बनाना चाहती हूँ जो हमारे बालों की बहुत सारी दिक्कतों को ख़त्म कर दे। और आगे एक पाउडर भी मैं शेयर करूँगी जिसे आपको कंज्यूम करना होगा, क्योंकि बालों को रिग्रो करने के लिए आपको कुछ स्पेशल चीज़ें करनी होती हैं। अगर वो आप सारी चीज़ों को फॉलो करेंगे तभी आपको रिजल्ट मिलेगा। सिर्फ एक्सटर्नल एप्लीकेशन सिर्फ 20% है हेयर केयर का, बाकी 80% हमारी डाइट ही है। अब देखिए इसमें मैंने थोड़ा सा और ऐड किया है फेनुग्रीक सीड। फेनुग्रीक सीड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे बालों के लिए। और स्पेशली इस शैम्पू को प्रिपेयर करने के लिए आपको इसमें अच्छी खासी क्वांटिटी में मेथी ऐड करनी पड़ेगी। मेथी के अंदर बहुत सारा म्यूसिलेज पाया जाता है जो हमारे बालों को रिपेयर और कंडीशन करता है, साथ ही साथ हमारे बालों के पिगमेंट सेल्स को प्रोटेक्ट करके रखने का काम भी करता है। अब आपको इसमें ऐड करना है रोज़ वाटर। रोज़ वाटर के अंदर प्रिजर्वेटिव होता है, तो ये इस शैम्पू को ख़राब नहीं होने देगा, प्रिजर्व करके रखेगा। इससे क्या होगा कि आपका जो शैम्पू है बहुत लंबे समय तक चलेगा। अगर आप ऐसा कोई शैम्पू प्रिपेयर करना चाहते हैं नेचुरल, जिसे बार बार बनाने की झंझट ना हो, इसे लंबे समय तक आप स्टोर कर सको, तो उसमें आप सिर्फ और सिर्फ रोज़ वाटर डालिएगा। ऐसा नहीं कि 50% रोज़ वाटर 50% नॉर्मल वाटर, ऐसा नहीं, सिर्फ रोज़ वाटर में बनाएंगे तो ये जल्दी ख़राब नहीं होगा। अब क्या करना है, इसे ओवरनाइट भिगो के छोड़ देना है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब सारी चीज़ें एक्टिवेट हो गई हैं तो इन्हें ग्राइंडर में डालना है, और थोड़ा सा अगर ज़रूरत पड़ेगी तो और रोज़ वाटर या फिर थोड़ा मोड़ा वाटर भी आप ऐड कर सकते हैं। अब देखिए इन सारी चीज़ों को बहुत ही अच्छे से ग्राइंडर में ग्राइंड करके इसका पेस्ट बना लीजिए। और ये बहुत ही कॉन्सेंट्रेटेड है क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में रीठा मैंने ऐड किया है। तो ये जो शैम्पू है बहुत ही इफेक्टिव तरीके से आपके बालों को क्लीन करेगा, लेकिन इसे किस तरीके से लगाना है उस बात का ध्यान रखना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ ऑयल और शैम्पू लगाने से ही आपके बालों की बहुत सारी दिक्कतें ख़त्म हो जाएंगी। दिक्कतें ख़त्म जरूर होंगी, लेकिन सिर्फ एक्सटर्नल एप्लीकेशन कंप्लीट हेयर केयर नहीं है। आपका हेयर केयर में जैसे कि मैंने बताया सिर्फ 20% एक्सटर्नल एप्लीकेशन मैटर करता है, बाकी 80% हमारी डाइट कैसी है उस पर आपका हेयर कैसा होगा ये डिपेंड करता है। तो आप देख सकते हैं इसको मैंने अच्छे से ग्राइंडर में ग्राइंड करने के बाद इस तरीके से एक बॉटल में मैं इसे स्टोर करके रखने वाली हूँ। ये जो शैम्पू आप देख रहे हैं कितना अच्छा शैम्पू है, और सिर्फ इसी शैम्पू का यूज़ करती हूँ मैं अपने बालों में, अपने बालों को बचाने के लिए, क्योंकि जैसे जैसे आप एज करते हो आपके बालों की दिक्कतें बढ़ती ही जाती हैं। जो लोग की एज ज़्यादा हो गई होगी वो लोग इस बात को समझते होंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके बाल बहुत लंबे समय तक अच्छे बने रहें तो उसी हिसाब से आपको अपने बालों के लिए टाइम निकालना पड़ेगा, बालों में चीज़ों को यूज़ करना पड़ेगा। तो अभी आप देखिए इसको मैंने बॉटल में भर के रख लिया है। जब भी ऑयलिंग मैं करती हूँ इसी शैम्पू से अपना हेयर वॉश करती हूँ, तो अच्छे से पूरे स्कैल्प में, पूरे बालों की लेंथ में पतली सी लेयर इस शैम्पू की लगा लेनी है और इसे लगा के छोड़ दीजिए। थोड़ी देर में ये ड्राई हो जाएगा। उसके बाद आप हेयर वॉश कर लेंगे तो आपके बाल बहुत अच्छे से क्लीन हो जाएंगे। जैसे कि मैंने बताया इसकी बहुत थिन लेयर लगानी है, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा मात्रा में आपको लगाना है, थिक लेयर नहीं लगानी है।
और ये जो शैम्पू हमने बनाया है इसे आप फ्रिज में स्टोर करके रखेंगे तो पूरे 1 साल तक चल जाएगा। सिर्फ रोज वाटर में बनाया है आपने तो ये 1 साल से पहले खराब होगा ही नहीं, लेकिन फ्रिज में रखना इसे ज़रूरी है। इसीलिए इस तरीके से मैं इसे प्रिपेयर कर लीजिए और अच्छे से लगा लीजिए जैसे मैं लगा रही हूँ। आपके बालों से ऑयल बहुत ही अच्छे से निकल जाएगा। मैं अभी आपको अपने बाल भी दिखाऊंगी। तो बालों में मेरे आप जैसे देख सकते हैं थोड़ा भी ऑयल नज़र नहीं आ रहा होगा। मेरे बाल बहुत ही अच्छे से क्लीन हुए हैं और जब से मैं सिर्फ नेचुरल शैम्पू मतलब जो चीज़ मैंने बताई आपको उसका यूज़ करती हूँ अपना हेयर वॉश करने के लिए मार्केट वाले शैम्पू की जगह, तब से मेरे बालों की 50% जो दिक्कतें हैं ख़त्म हो गई हैं। लेकिन मैं अपनी डाइट को हमेशा हेल्दी रखती हूँ, इसीलिए हेयर केयर का बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है हमारी डाइट। तो अभी देखिए इस पाउडर को बनाने के लिए सिर्फ 2 चीज़ों का यूज़ करना है। इसमें जो पहली चीज़ है ये है पम्पकिन। पम्पकिन बहुत ही स्ट्रॉन्ग DHT ब्लॉकर होता है, इसीलिए मैंने आप लोगों को बोला कि जब आप ऑयल बना रहे हैं तो उसमें ऑयल भी पंपकिन सीड वाला ही ऐड करिए ताकि आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिले। अब देखिए ये जो पाउडर है इसे प्रिपेयर करने के लिए अगेन हम लोग पंपकिन सीड यूज करेंगे। इसे धीमी आंच पे आपको रोस्ट करना है। देखिए पंपकिन सीड के अंदर साइटोस्टेरॉल्स पाए जाते हैं जो हमारे बालों में DHT के इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करते हैं, मिनिमाइज करते हैं। तो जो प्रोबेबिलिटी होती है DHT की वजह से आपके हेयर फॉलिकल्स के श्रिंक हो जाने की, हेयर थिनिंग की शिकायत शुरू हो जाने की, वो जो दिक्कत है वो बहुत ही रिड्यूस हो जाती है। धीमी आंच पे रोस्ट करिए और इसे निकाल के एक बर्तन में ले लीजिए। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है ब्लैक सेसमी सीड। ब्लैक सेसमी सीड भी DHT को रिड्यूस करने में कमाल का होता है। इन दोनों ही चीज़ों के अंदर बहुत सारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट होते हैं। जैसे कि आपको पता होगा हमारे बाल कुछ और नहीं प्रोटीन होते हैं। तो हमारे बालों को हेल्दी होने के लिए, स्पेशली लंबा घना मजबूत होने के लिए प्रोटीन की अच्छी खासी रिक्वायरमेंट लगती है। आपको अपनी डाइट में सफिशिएंट मात्रा में प्रोटीन लेना होता है। तो इन दोनों चीज़ों में प्रोटीन भी है, आयरन भी है, जिंक भी है, कैल्शियम भी है, बहुत सारे अदर एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं जो हमारे बालों को मजबूत बना के रखते हैं। इन दोनों चीज़ों को ग्राइंडर में डाल के ग्राइंड कर लीजिए। इसका पाउडर बना के स्टोर कर लीजिए। सिर्फ 1 चम्मच पाउडर डेली कंज्यूम करिए लगातार 6 मंथ तक। देखिए आपको विजिबल रिजल्ट मिलेगा। उसके बाद आप इस पाउडर की रेसिपी को चेंज कर दीजिएगा। मैंने बहुत सारी चीज़ें शेयर की हैं खाने पीने की, उन सारी चीज़ों को फॉलो करिए। एक्सटर्नल एप्लीकेशन भी कीजिए। देखिए आपके बाल बहुत लंबे समय तक घने भी बने रहेंगे, हेयर थिनिंग की शिकायत कभी भी नहीं होगी। मैंने अपने YouTube चैनल पे एक ऐसी रेमेडी शेयर की है जो आपके बालों को लंबे समय तक काला घना बना के रखने में बहुत हेल्प करता है। आप में से बहुत सारे लोगों ने इस वीडियो को मिस कर दिया है, तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगी कि यहाँ पे क्लिक करिए और इस वीडियो को देख लीजिए। ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक करिएगा, जहां जहां आप शेयर कर सकते हैं शेयर भी करिएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।